साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर भगवान शिव का पुजारी था एक भस्मागिरी, और शिव जी के द्वार के सामने, उनके गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती ने प्रार्थना की भगवान शिव जी से कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहो सो दे सकते हो, ये आपका श्रद्धालु क्या मांगता है इसको दे दो, ये चला जाए यहाँ से। तो भगवान शिव ने कहा मांग भाई, क्या मांगता भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी कहने लगा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ मांगू। भगवान शंकर ने अपना पीछा छुटवाना था कि बारने आगे रोज निकलते दिखे, धरना दे रखा है इसने। कहने लगा अच्छा भाई तथा मैं मांग क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध होता हूँ। उसी समय खड़ा होकर के कहा कि मुझे अपना भस्म कड़ा दे दो। शंकर भगवान के पास एक भस्म कड़ा था जिसको किसी के सिर के ऊपर रख के एक बार यूं कह दे भस्म, वो तुरंत राख हो जाता था, जल जाता था। भगवान शिव ने सोचा ये भाई साधु भक्त है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के कड़ा दे दिया, क्यों वचनबद्ध हो चुके थे। अब वो दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए क्या मन में गंदी सोच लिए बैठा था, क्या तप कर रहा था कि कड़ा लेकर, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओए होए, वो तेरा गजब हो। तो गीता जी के ज्ञान को हमने समझने के लिए थोड़ा सा दिल डांटना पड़ेगा, एकदम उफान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इनके बहुत पुराने पुजारी थे, इसलिए एक बार हमें भी धक्का सा लग गया था। पर ज्ञान को सुने और समझे, आप शस्त्र को सामने देखकर हम संतुष्ट हो गए थे कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे। अब भगवान शिव जी भाग लिया अपनी मृत्यु के डर से। ये भी विचार करना ध्यान से, क्योंकि भगवान का भागना सिद्ध करता है कि शिव जी अविनाशी नहीं है, मृत्यु का कोप है। भस्मागिरी पीछे पीछे भाग लिया, भगवान शिव जी आगे आगे। भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया और भस्मागिरी खड़ा हो गया, क्योंकि वो तो चाही पार्वती की थी। उसको ये भी मालूम था जब तक तेरे पास भस्म कड़ा शिव जी निकट नहीं आ सकता, अपनी पत्नी की सुरक्षार्थ भी नहीं आ सकेगा। इसलिए भस्मागिरी रुक गया, शिव जी भागा जा रहा है, कभी पीछे देख ले, कभी डांक ठोक दे। उधर से शिव पार्वती रूप बना करके भगवान ने आकर के उसको अपना कहा कि रुक जाओ, आप क्यों भाग रहे हो, मैं तेरे पास आ गया हूं। भस्मागिरी डट गया। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि तू डांस करके दिखा मुझे। वो कहने लगा मैं तपस्वी आदमी हूँ। भस्मागिरी बोला मुझे डांस करना नहीं आता। पार्वती के रूप में भगवान बोला कि मैं सिखाता हूँ तुझे, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको और थोड़ा और ऊपर ला। और जब सिर पे हाथ आ लिया, जिसमें हाथ में कड़ा था भस्मागिरी का, उसी के सिर पर, भस्मागिरी के सिर पे जब हाथ वो कड़ा आ लिया, कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी खत्म हो गया। तब भगवान शिव जी का दिल डटा, वापस अपनी पत्नी के पास आया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हम पहला भी सुना करते, पर दिमाग काम नहीं कराया करता है, क्योंकि हमारे पास ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च नहीं थी, ताकि इस अंधेरे में हम पहचान सके अच्छे और बुरे को। अब हमारे पास तत्व ज्ञान रूपी तराजू होगी, इस तुला पर हम तुरंत तोल कर देख लेते हैं किसका कितना वजन है। और ये भस्मासुर कहलाया, फिर वो भस्मा असुर, भस्मा राक्षस। बोलो सतगुरुदेव सत।